हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है आरआर वर्सेस डीसी आईपीएल 2026 के मैच नंबर 43 के बारे में, यानी कि रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का ये मैच है। वैसे तो इस मैच में मैं दोस्तों ऑलरेडी आपको डेटा ड्रिवन स्टैटिस्टिकल बेस्ड एनालिसिस की बात कर चुका हूं, वो वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हो हमारे चैनल पे। यहां हम डेटा ड्रिवन के बाद दोस्तों कुछ डिफरेंशियल एनालिसिस देखेंगे जो ग्रैंड लीग्स में इन पर्टिकुलर फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और आपको उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ यहां पे अच्छा सीखने को मिले। वीडियो को फुल देखना, लाइक से स्टार्ट करना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वैसे उलटफेर हो सकता है इस मैच में, पर्सनल फीलिंग है कि दिल्ली यहां पे बड़ा कमबैक करने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे बता दें। मेरे हिसाब से दिल्ली इस मैच में कमबैक कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी दिख रही है। राजस्थान रॉयल्स ने लास्ट टाइम दसुन शनाका को मौका दिया ओवर शिमरन हेटमेयर, हालांकि फिनिशिंग तगड़ी करी डोनोवन फेरेरिया और शुभम दुबे ने, जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे। अब दोस्तों हम दिल्ली कैपिटल्स की लाइनअप देख रहे हैं। यहां आपको मुझे लगता है कि इस बार केएल राहुल के साथ अभिषेक पोरेल डायरेक्ट ओपनिंग पे मिलेंगे। लास्ट मैच में साहिल पराग को ऑप्शन यहां पे यूज किया गया ओपनिंग पे, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। पोरेल इंपैक्ट पे आए थे, 30 रन की नॉक खेली थी, टॉप स्कोरर रहे थे। हालांकि आरसीबी के सामने दिल्ली की निराशाजनक परफॉर्मेंस थी। यहां मुझे उम्मीद है कि पोरेल ओपनिंग करेंगे और दिल्ली की कमबैक भी हो जाएगी इस मैच में। टॉप 3 में केएल राहुल बहुत जरूरी मुझे लग रहे हैं। उसके बाद स्टब्स और मिलर एक ना एक से तगड़ी फिनिशिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अक्षर पटेल जरूरी है, स्टार्क और कुलदीप बहुत जरूरी है। यदि एंगीडी फिट हो जाए तो वो भी टीम में खेल सकते हैं। तो काफी इस बार स्ट्रॉन्ग यूनिट दिख रहा है दिल्ली कैपिटल्स का इस मैच में पर्सनली मुझे। जो मेरा भाई अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएगा। बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर, इंपॉर्टेंट न्यूज, मेरे व्यूज, हर चीज आती है और आपके लिए जरूरी हो जाती है। आपने जुड़ना जरूर है। YouTube पे दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको YouTube पर भी सब्सक्राइब करना है। YouTube पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, वहीं पे आएगा बेल आइकन, बेल आइकन को प्रेस करना है। देन 4 ऑप्शन, उसमें सबसे ऊपर ऑल नोटिफिकेशन आपको ऑन कर देना है। देन दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है आरआर वर्सेस डीसी आईपीएल 2026 आईपीएल के ग्रैंड लीग कैप्टन। दोस्तों सबसे ऊपर यशस्वी जायसवाल मेरे हिसाब से दोस्तों आज के मैच में अच्छा ऑप्शन है। वैभव सूर्यवंशी बहुत सॉलिड ऑप्शन है, और ध्रुव जुरेल। बेसिकली राजस्थान रॉयल्स का टॉप 3। वहीं दिल्ली से केएल राहुल और अक्षर पटेल, ये दोनों मुझे बेस्ट चॉइसेस लगते हैं। हालांकि अक्षर अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं रहे हैं, बट मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये अच्छे प्लेयर हैं, मैच विनर है और एज कैप्टन अपनी टीम को लीड करना चाहेंगे बढ़िया परफॉर्मेंस से। तो ये आज के मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मर हो सकते हैं एज कैप्टन, वाइस कैप्टन। देन दोस्तों आते हैं कुछ डिफरेंशियल, जैसे समीर रिजवी, डेविड मिलर, नीतीश राणा, जो मेरे सामने अपने फॉर्मर टीम राजस्थान के सामने बढ़िया करना चाहेंगे। देन ब्रिजेश शर्मा, रियान पराग जो अभी तक अच्छा नहीं किया, 29 का टॉप स्कोर है बट अच्छे प्लेयर हैं, और डोनोवन फेरेरिया लास्ट मैच में आपने देख ही लिया वैसे ये क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर मेरे कुछ आप कॉम्बिनेशंस देख रहे हो। मेरा पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन दोनों हाई स्कोरिंग के हिसाब से है। पहले में मैंने यंग टैलेंट को बैक किया, यानी कि कैप्टनसी दी है वैभव सूर्यवंशी को, जो अपने मैक्सिमम रन बाउंड्रीज में मारते हैं, साथ में ट्रिस्टन स्टब्स को जो अगेन फिनिशिंग करते हैं मैक्सिमम बाउंड्रीज के साथ, साथ में राहुल, जुरेल, डोनोवन फेरेरिया, यशस्वी जायसवाल हैं। दोस्तों अगर अभिषेक पोरेल आप देखोगे मैंने टीम्स में ट्राई नहीं किए हैं, ना ही साहिल पराग। अगर इन दोनों में से कोई ओपनिंग करता है तो आप जरूर ट्राई कर लेना। मेरी टीम्स में आपको ये नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप जरूर कुछ कॉम्बिनेशन में स्पेशली हाई स्कोरिंग में इनको ट्राई करना। ये चीज आप देख के समझ के चलने वाले हो, ठीक है। यहां पर इसके अलावा रियान पराग, अक्षर, जडेजा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप यादव आपको देखने को मिलेंगे। स्कोरर्स के कॉम्बिनेशन है तो स्कोरिंग वाले ही प्लेयर्स मैंने ज्यादातर रखे हैं। विकेट टेकर जोफ्रा, कुलदीप को भी कवर किया है, बाकी आपको अक्षर और जडेजा भी कुछ कुछ बॉलिंग जरूर देंगे। देन यहाँ पे दोनों विकेट कीपर मेरी टीम में है, जुरेल और राहुल एज कैप्टन वाइस कैप्टन, स्टब्स हैं, फेरेरिया अगेन, मिलर, राणा, जायसवाल। यहां पे मैंने मिलर को ऐड किया है, पिछले कॉम्बिनेशन में डेविड मिलर नहीं थे। बाकी रियान है, अक्षर है, स्टार्क और आर्चर। इस कॉम्बिनेशन में मैंने स्टार्क को रखा है, ध्यान रख के चलिएगा आप, ठीक है। अगर आप नोट करेंगे दोस्तों, स्टार्क को रखते ही मैंने वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप किया है। अर्ली विकेट आ सकती है स्टार्क की इस रीजन से। अगला कॉम्बिनेशन है जिसमें मैंने वीसी किया मिचेल स्टार्क को, कैप्टनसी दिया है रियान पराग को, मतलब टोटल डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। नोटिस करोगे तो यहाँ पे अर्ली बॉलर लाइक काइल जेमिसन को भी रखा है। उम्मीद कर रहा हूं, या फिर आप कह लो अगर स्टार्क की नॉर्मल जो स्टार्ट रहती है वैसी कुछ देखने को मिलती है, मतलब कि 2 विकेट, तो यहाँ पे ना कि सिर्फ जायसवाल बल्कि यंग प्लेयर अगेन वैभव सूर्यवंशी भी दिक्कत खा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अगर दोनों ही जल्दी आउट होते हैं, यहाँ पे स्टार्क कामयाब होते हैं, तो सारा बोझ आएगा रियान पराग पे और ध्रुव जुरेल पे। और रियान पराग अगर कप्तानी नौ खेलते हैं, टीम के लिए लंबा खड़ते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ टूर्नामेंट में, तो एक डिफरेंशियल कैप्टन का रोल करेंगे। यहाँ पे स्टार्क अपने पहले ही मैच में वीसी का रोल कर देंगे। एक डिफरेंट टीम है जहां अर्ली विकेट राजस्थान की जाए, रियान पराग कप्तान लीड करे और टीम को संभाले उस हिसाब से। तो ये
तीन कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझाए हैं, ये तीन कॉम्बिनेशन बनाए हैं, बाकी आप अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन दोस्तों आपको मेरे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा बेस्ट ऑफ रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स का टॉप 3 मैंने यहाँ कवर किया और अच्छे खासे बॉलर्स लाइक जोफ्रा आर्चर, जडेजा, ब्रिजेश और यान पराग। ब्रिजेश यहाँ पे आ गए हैं, ब्रिजेश ऑफ कोर्स आपको बॉलिंग में मिलेंगे, इनको भी आपको ट्राई कर लेना है, ठीक है। स्टब्स, राहुल, अक्सर और कुलदीप आपको मेरे दिल्ली से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये टोटल राजस्थान रॉयल्स का बेस्ट ऑफ रॉयल्स कॉम्बिनेशन है। अगला मैंने बनाया है ओपनिंग बॉलर प्लस ओपनर, ठीक है, यानी कि यहां पे जो अभी तक राजस्थान का बेस्ट बल्लेबाज रहा है टूर्नामेंट पे, यंग प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, और वाइस कैप्टनसी दिया हूं स्टार्क, यहां पे माफ करना आर्चर को, ठीक है। अब एक चीज देखना, जहां मैंने सूर्यवंशी को कैप्टनसी दे दी वहां मैंने स्टार्क को ड्रॉप किया, क्योंकि यार स्टार्क के आपको पता है 2 ओवर तो पावर प्ले में आएंगे, और जहां मैं ओपनर्स को बैक कर रहा हूं, एक को तो कैप्टनसी दे रहा हूं, तो वहां स्टार्क से तो मुझे विकेट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्क को छोड़ के कैप्टनसी सूर्यवंशी को दे दी, वाइस कैप्टनसी आर्चर को, अगेन राजस्थान का सबसे कामयाब बल्लेबाज और बॉलर। जहां आर्चर मेरे वीसी हैं वहां मैंने दिल्ली का ओपनर कैरी नहीं करना, राहुल को जरूर कराऊं, लेकिन साथ वाले ओपनर और वन डाउन के नीतीश राणा, उनको कैरी नहीं करूंगा। राणा जी को उन्होंने पहले भी 2 बार आउट किया, तो उम्मीद करता हूं मैचअप आपको कल के याद होंगे, वहां ये मेरे वीसी का काम कर देंगे। तो एक ओपनर और ओपनिंग बॉलर का राजस्थान रॉयल्स का कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। देन दोस्तों द ओपनिंग डुओ, राजस्थान की सबसे ज्यादा खास बात है उनकी ओपनिंग पेयर, यंग प्लेयर्स की जोड़ी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी मारने जाते हैं, जायसवाल टिक्कर खेलते हैं, कुछ टाइम बाद इवन जायसवाल ज्वाइन करते हैं। दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि काफी अच्छा खेल सकते हैं। टोटल रॉयल्स का टॉप 3 बैक क्यों, इसको टाइप करा अगर चेज हुआ तो टॉप 3 चेज भी कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों है, साथ में हमने जुरेल को रखा है, ठीक है। वहां जडेजा, यशराज, आर्चर, बर्गर, आराम से 15 से 16 ओवर हम यहाँ पे राजस्थान के कवर किए हैं। एक बॉलर ब्रिजेश रह गए हैं हमारे, ठीक है। अक्सर यहाँ पे आकर बाई चांस अगर इनमें से किसी को आउट कर जाते हैं, वैसे तो लेफ्टीज को कई बार ओवर कम करवाए जाते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर से, बट अक्सर अगर आउट करते हैं तो जुरेल आएंगे। बाकी के स्कोर आप यहाँ पर मान सकते हो दिल्ली से जितना भी आए इन्हीं से आए। अगर आपको कोई बल्लेबाज चेंज करना है, आपको राणा जी रखने हैं, आपको कोई मिडिल ऑर्डर का दिल्ली का रिजवी टाइप प्लेयर रखना है, आप रख सकते हो किसी की भी जगह, बट टॉप 3 चेस के हिसाब से भी कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर राजस्थान फर्स्ट बल्लेबाजी करेगा, दिल्ली का एक डेथ बॉलर इसमें ऐड जरूर कर लेना, भले ही नरेंद्र बर्गर की जगह, भले ही यशराज की जगह, और यदि यशराज नहीं खेलते वहां बिश्नोई को आपको रख लेना है। जो मेरा भाई टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएगा, लिंक आपको मिल रहा है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर के कमेंट में, आना जरूर है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपके लिए जरूरी होती है, तो लिंक मिल रहा है डिस्क्रिप्शन और सबसे टॉप कमेंट सबसे ऊपर के कमेंट में। YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पे सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करते ही दोस्तों वहां पे बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे, बेल आइकन के बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर देना है। चलिए हम अपने फाइनल 3 कॉम्बिनेशंस की ओर अब बढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों अगर हम देखेंगे, हमारा पहला कॉम्बिनेशन आता है दिल्ली के फेवर में KLR प्लस कुलदीप, यानी कि कुलदीप यादव, जो मुझे लगता है राजस्थान में मिडिल ऑर्डर को तंग कर सकता है। तो मैंने ना राजस्थान का मिडिल ऑर्डर ज्यादा रखा नहीं है। 2 डाउन पे आते हैं रियान पराग, नहीं रखा। 3 डाउन पे आएंगे प्रोबेबली फरेरिया, या फिर इवन अगर हेटमेयर खेल रहे हैं तो वो, उसके बाद आएंगे यहाँ पे मे बी शुभम दुबे, और इवन अगर यहाँ पे शशाका आते हैं उनको नहीं रखा, सिर्फ जडेजा को रखा है जो बॉल से भी कंट्रीब्यूट कर जाते हैं और स्पिन को ठीक खेल लेते हैं, उतना खराब भी नहीं उतना अच्छा भी नहीं। लेकिन कुलदीप वीसी है, एटलीस्ट 2 से 3 विकेट चाहिए, और वहां केएल राहुल स्टंप भी कर सकते हैं, ओपनिंग तो करते ही है। दिल्ली के बेस्ट स्टब्स और मिलर को रखा हूं, स्टार्क है, अक्सर है, नटराजन है जो डेथ बॉलिंग में भी मेन करते हैं, मैंने कोई रॉयल्स का फिनिशर भी नहीं रखा है। सो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। एक्चुअल में यहाँ पे एक बदलाव कर लो, यहां पे ना आप ओपनर लेके जाना, मिलर की जगह दिल्ली का सेकंड ओपनर को पिक करना, या ओपनर नहीं पिक करना तो राणा जी को पिक कर लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मिलर तक बल्लेबाजी जाए ही ना ऐसे केस में, क्योंकि हम यहां राजस्थान से बहुत बड़ा स्कोर की उम्मीद कर नहीं रहे। अगला आता है बेस्ट ऑफ दिल्ली। जब दिल्ली का कॉम्बिनेशन बनाऊं बेस्ट ऑफ दिल्ली, समझ जाना या तो अक्सर कैप्टन है या केएल राहुल, क्योंकि दिल्ली के बेस्ट जो 2 प्लेयर है वो राहुल और अक्सर है, इन दोनों को इकट्ठे सीवीसी करता हूं, उसका नाम रखता हूं बेस्ट ऑफ दिल्ली। साथ में मिलर है, राणा है, स्टब्स है। दिल्ली की जो बेस्ट स्ट्रेंथ है वो उनकी फिनिशिंग है, स्टब्स और मिलर। देन स्टार्क, कुलदीप, नटराजन को भी कैरी किया। बेस्ट ऑफ दिल्ली कॉम्बिनेशन दिल्ली के टॉप प्लेयर्स, साथ में रॉयल से जायसवाल, रियान पराग और आर्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी मेरा आखिरी कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा रिस्की, मैं हमेशा आखिरी कॉम्बिनेशन हल्का सा रिस्क लेता हूं। डिफरेंशियल प्लेयर राणा जी मेरे कैप्टन है, हालांकि बल्ले से ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं है, लेकिन राणा जी ना अपनी फॉर्मर टीम राजस्थान रॉयल्स के आगे स्कोर करना चाहेंगे। लास्ट ईयर राजस्थान में ही थे, ठीक है, फरेरिया दिल्ली में थे, इन्हीं का तो आपस में एक चेंज हुआ था, फरेरिया और इनका ट्रेड हुआ था। फरेरिया इधर आ गए थे रॉयल्स में और राजस्थान रॉयल्स से आ गए थे यहाँ पर नीतीश राणा दिल्ली में। इनको मैंने कैप्टनसी दी है, थोड़ा सा इनका ऑफ ब्रेक का वैल्यू भी दिख रहा है, इसीलिए मैंने हल्का सा रिस्क रखा है जायसवाल को और
सूर्यवंशी को ना लेकर। हो सकता है यार एक तो स्टार्क एक आधी आउट कर दे, एक आधा क्या पता नीतीश राणा एज ऑफ ब्रेक बॉलर दोनों लेफ्टीज के आगे ओवर करने आ जाए, क्योंकि एक मैचअप का एडवांटेज है, इसीलिए मैंने इनको कैप्टनसी दी है। चेस करते करते राहुल और राणा जी से मैंने ज़्यादा काम मांगा है। ऑफकोर्स उसके अलावा स्टब्स और मिलर भी हैं, अगर इवन बैट फर्स्ट भी है तो भी ये टीम यूज़ कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टोटल ये फेवर आपको दिखेगा दिल्ली कैपिटल्स का। तो तीनों टीम्स के एक्चुअली दोनों टीम्स के 3-3 कॉम्बिनेशन बनाए, और फर्स्ट हमारा जो पेज था उस पर मैं हमेशा बनाता हूँ मिक्सचर, यानी कि आपके लिए वहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में जो 9 कॉम्बिनेशन से आपको समझ में आए, अपने हिसाब से ज़रूर चेंज करें। फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में आप यहाँ पे लगाए और अपने हिसाब से चेंज करते जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल पे लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, और अगली वीडियो के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाओ, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए ध्यान रखें।